Welcome to the Lost of Pharmacy. Today I am going to read the palm of 46-year-old female palm. आइए देखते हैं कुदरत ने इस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ दी पाम की अगर बात करते हैं तो जो आपके हैंड का कलर मुझे नजर आ रहा है वो टोटल ओवर आप कह सकते हैं उसको एक मिक्स कलर नजर आ रहा है। हथेली के अगर हम मिडल ऑफ द एरिया देखते हैं राहु के आसपास का थोड़ा सा आपको वाइटिश शेड देता हुआ नजर आ रहा है, जबकि लाइफ लाइन के इनर के एरिया देखें वो आपको थोड़े से चेंज शेड के अंदर नजर आ रहा है। जबकि इसके साथ साथ अगर आप देखें माउंट ऑफ मून का स्पेसिफिकली जो एरिया वो आपको येलो शेड देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि ऊपर वाली आप फिंगर्स का एरिया देखें तो वो भी आपके हैंड की जो थैली उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, जबकि ऊपर वाले जो चार माउंट्स हैं वो थोड़े से आपको रेडिश शेड देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जो आपके हाथ का कलर है वो एक मिक्स सा कलर नजर आ रहा है। अब हथेली जितनी कितनी सुर्ख होती है, गुलाबी होती है, इतनी वो अच्छी सेहत के साथ साथ रुपया पैसा धन दौलत और खुशबख्ती को जो अपनी तरफ जो खींचती है। जब हथेली का कलर जो वाइट शेड के अंदर आ जाता है या मिक्स कलर के अंदर आ जाता है तो ये समटाइम रुपया पैसा देता है और समटाइम ये रुपये पैसे को हाथ नहीं खींचता। ये एक मिक्स ही कंडीशन होती है रुपये पैसे को भी लेकर और इंसान की हेल्थ को भी लेकर। उसके बाद अगर शेप ऑफ द पाम की अगर आप बात करते हैं तो प्रॉपर एक लंबी रेक्टेंगुलर हथेली है। जब इस तरह से आपको एक रेक्टेंगुलर हथेली देखने को मिलती है तो ये इंसान की मेंटल एनर्जी को दिखाती है। इस तरह के लोगों के अंदर आप कह सकते हैं कि फिजिकल काम करने की बजाय जो मेंटल पावर होती है, जो मेंटल एनर्जी होती है वो आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए आप जो भी काम होता है वो फिजिकल की बजाय जो मेंटल एनर्जी वाला काम होता है उसको आप बेहतर अंदाज में करती हैं। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और अकेले करने वाला जो काम होता है उस तरह के लोग जो होते हैं वो नहीं कर पाते। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली आप देखें तो ये दो माउंट्स आपके बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर स्पेस लेकर बैठे हुए हैं। जब ये ऐसे दो माउंट्स ऊपर की स्पेस इनकी ज़्यादा होती है तो इसमें ये कंडीशन बन जाती है कि इंसान जो होता है वो मौके को डिसीजन नहीं ले पाता। इस तरह का पर्सन जो होता है उसके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको पकड़ नहीं पाता। यानी इस तरह का पर्सन सोचता रहता है मौके को डिसीजन नहीं ले पाता, इसमें ये खामी आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऊपर वाले चार माउंट्स को आपके हैंड के ऊपर जो है ना स्पेस भी थोड़ी सी कम मिली हुई है। जब भी ऊपर वाले चार माउंट्स को स्पेस कम मिलती है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर लगातार मौके नहीं आते, बार बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। इसके अंदर ये कंडीशन पैदा हो जाती है। लेकिन जब भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर मौका आता है, एक बड़ा मौका आता है, इसलिए आपके पास जब कभी मौका है आपको चाहिए आप किसी गाइडलाइन लें और उसको फौरी फौरी तौर के ऊपर जो आप ग्रैब करने की कोशिश करें। क्योंकि आपके अंदर जो एक कमी नज़र आती है मुझे वही नज़र आती है कि आप या तो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी कंसिडर नहीं करती या मौके के ऊपर जो कह सकते हैं इस तरह के आप जो मौके के ऊपर अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाती और अक्सर आपके हाथ से जो अपॉर्चुनिटी है वो चली जाती है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आती भी बड़ी काम में, लगातार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। इसलिए आपके पास जब भी अपॉर्चुनिटी है आपने अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझना, उसको फौरी आपने जो ग्रैब करना, उसको नो नहीं बोलना। इसमें एक कंडीशन ये आती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें फर्स्ट फिंगर को अगर आप देखते हैं तो साइज वाइज तो ठीक है, तो ये इंसान के अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है। उसके साथ साथ ये इंसान के अंदर काफ़ी एक अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। उसके साथ साथ देखें आप ये ऐसे टर्न आउट ले रही है। जब ये टर्न आउट लेती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है। इस तरह के लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, रूहानियत की तरफ ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा लेकर जाती है। इस तरह के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रूहानियत पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और रूहानियत इस तरह के लोगों के अंदर जो बर्थ देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें इसके अलावा ये इंसान को ये देखिए जब इसके अलावा ये आपको गैप देखने को मिलता है दूसरे के लोग जो होते हैं वो अपने अपना आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली ओपिनियन रखने वाले लोग होते हैं, थोड़ी सी आज़ाद ख्याल लोग होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी ये आती है कि हाथ के ऊपर मनी ट्रायंगल भी थोड़ा सा ओपन है। जब ये कंडीशन आती है तो इंसान जो होता है वो रुपया पैसा सेव नहीं कर पाता, उसके हाथ से रुपया पैसा लगता बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये इंसान को अपने फैसलों में आज़ादी ज़रूर देता है। उसके बाद अगर आप देखें तो सैटर्न की फिंगर ठीक है आपके हाथ के ऊपर जो काफ़ी लंबी है, काफ़ी ऊपर तक जा रही है। इंसान जो होता है वो डेप्थ में जाकर सोचने वाला होता है, डीप थिंकर होता है, चीज़ों को देखने वाला और समझने वाला होता है। ये इंसान को गहराई देता है सोच के अंदर। उसके साथ देखें तो ये दो जो फिंगर्स आपको नज़र आ रही है इनके दरमियान को एक नेचुरल गैप बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये इस तरह का नेचुरल गैप बनता है तो इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ जो उठाना पसंद नहीं करते। इस तरह के लोग ये नहीं चाहते कि उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल दी जाएँ, उनको एक बंधन के अंदर फंसा के रखा जाए। इस तरह के लोग जो होते हैं वो स्पेस देने वाले होते हैं और स्पेस लेने वाले होते हैं। इस तरह के लोग स्पेस देते भी हैं और स्पेस लेना पसंद भी करते हैं। इसलिए आपको उस तरह के पर्सन को उस तरह के पर्सन के साथ शादी करनी चाहिए जो सुबह से शाम तक वो जॉब के ऊपर जाए। उस तरह के पर्सन को खुद भी जॉब होल्डर होना चाहिए ताकि दोनों काम के ऊपर के कम से कम वक्त अगर इस तरह के लोग जो वो घर में बताएं मियाँ बीवी तो उनके लिए बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा अगर चिपक कर रहे हैं तो उनके लिए एक मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि इस तरह के लोग स्पेस मांगते हैं और इस इंसान को नेचुरल घूमने फिरने का शौकीन भी बनाती है। इस तरह के लोगों को घूमने फिरने का काफ़ी शौक होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो मर्की की फिंगर आपने थोड़ी सी खींची हुई भी है लेकिन किसी हद तक ये फुल प्रॉपर जो पहुंच नहीं पाई। जब ये ऐसे ऊपर तक नहीं पहुंच पाती तो ये कहीं ना कहीं इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स को कमज़ोर कर देती है। इंसान जो होता है वो अपनी बात प्रॉपर वे के ऊपर रख नहीं पाता। जब ऐसे यहाँ से इसका पेट निकलता है या ऐसे मुड़ जाती है तो अक्सर दिल की बातें जो होती हैं वो दिल में ही रह जाती हैं। इंसान अपना ओपिनियन अपनी बातें जो उसके माइंड में होती हैं जो उसके दिल में होती हैं वो सामने वाले को कह नहीं पाता। थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स को वीक कर देती है, थोड़ा सा इंसान को अंदर की शार्पनेस को कम कर देती है। इसमें ये कंडीशन आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन अरेंजिंग हैंडलिंग लोगों के साथ डील करना, लोगों के साथ बात करना, चीज़ों को संभाल के रखना, इन सब चीज़ों के अंदर जो इंसान थोड़ा सा वीक होता है जब इसके अंदर ये कंडीशन बन जाती है। और स्पेसिफिकली ये फीमेल्स को
आपकी तो ओवरऑल देखी जाए बेहतर है थोड़ी सी। ऊपर तक आगे अगर ये ज़्यादा छोटी रह जाए तो ये इंसान को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स देती है। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लम का साइन होता है जब ये उंगली ज़्यादा छोटी रह जाए तो। जो इंसान जो होता है वो अपनी बात रख ही नहीं पाता। जब वो अपनी बात रख नहीं पाता तो उसके अंदर ही ज़ाहिर बात है वो बातें रह जाती हैं। जब उसके अंदर वो बातें रह जाती हैं तो उसको काफ़ी स्ट्रेस देती हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो मंगल आपके हैंड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा वीक बना हुआ है। जब मंगल वीक होता है किसी पर्सन के हैंड के ऊपर, उसमें जिस तरह के पर्सन की बॉडी के अंदर उस लेवल की पावर नहीं होती। जब ये नरम होता है, अब इसको नरम कह सकते हैं। ऐसा का पर्सन होता है वो डेस्कटॉप के ऊपर बैठ के करने वाले जो काम होते हैं उनको बेहतर तरीके से कर देता है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जहाँ पे आती है, इस तरह का पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर पाता। जहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना पड़े या इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उस तरह का काम इस तरह का पर्सन कर नहीं पाता। और उस तरह की पर्सन की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में। और एक स्पेसिफिक एज के बाद आप कह सकते हैं कि मेडिसिन लाजमी बेस के ऊपर जो है वो खानी पड़ती है। ये बॉडी में एनर्जी को कम करता है, थ्रिल को कम करता है मंगल। सो मंगल आपके हाथ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा वीक मुझे नज़र आ रहा है। उसके ऊपर जब भी ऐसे ऐसे लाइनें पड़ती हैं तो इंसान बिला वजह परेशान हो जाता है। इसमें कंडीशन ये भी देखने को मिलती है। ये इंसान को जो है थोड़ा सेंसिटिव नेचर का मालिक भी बनाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके हैंड के ऊपर वीनस जो ओवरऑल वैसे साइज़ के अंदर तो काफ़ी उठा हुआ है। जब ये ऐसे उठा होता है तो ये इंसान को खूबसूरत बनाता है, इंसान को ब्यूटीफुल बनाता है, इंसान को रोमांटिक बनाता है, इंसान ब्यूटी लवर भी होता है। उसके साथ साथ देखिए मुझे ये शक सा पड़ रहा है कि यहाँ पे स्टार है। इसको मैं इंक वाली पिक्चर के अंदर भी देखूँ, अगर ये स्टार है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा लग्जरी देता है। ये फिर इंसान को 5 स्टार होटल्स में लेकर जाता है, लग्जरी देता है, ब्रांड के कपड़े देता है, ब्रांडेड चीज़ें देता है, गाड़ियाँ देता है। अगर ये स्टार बन रहा है तो ये फिर समझ लें कि वीनस की आप कह सकते हैं कि उसको बढ़ा देता है। जब वीनस इंसान को रुपया पैसा लग्जरी धन दौलत अय्याशी ब्रांड की चीज़ें हर दुनिया जाके जो चीज़ इंसान को लग्जरी सुख देती है वो इंसान को जो वीनस ही देता है। फिर ये इंसान के सुखों को बढ़ा देता है अगर ये स्टार है तो। उसके साथ अगर आप देखें अलबत्ता केतु के ऊपर जो ये लाइन ऐसे चल रही तो इंसान को स्टमक की परमानेंट एक प्रॉब्लम आ जाती है। इंसान को स्टमक से मुतल्लिका कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है। थोड़ा सा मुझे वीनस का शेड भी ब्लू लग रहा है तो इंसान को लोअर एब्डोमेन से मुतल्लिका किडनी इस तरह की प्रॉब्लम इंसान को कुछ ना कुछ आती है। स्पेसिफिकली किडनी में स्टोन का आ जाना, गॉल ब्लैडर का रिमूव हो जाना या गॉल ब्लैडर से मुतल्लिका भी कुछ ना कुछ जो मसले मसाइल आते हैं इंसान को। इसके अलावा अगर आप देखें, खैर मैं दूसरी पिक्चर के अंदर देखता हूँ मुझे मून भी थोड़ा सा लटकता हुआ नज़र आ रहा है आपके हाथ के ऊपर, तो ये इंसान के हार्मोन्स को जो वो डिसबैलेंस कर देता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके हाथ के ऊपर जो लाइनों की एनर्जी है थोड़ी सी हैवी नज़र आ रही है। लाइनों की एनर्जी थोड़ी सी हैवी नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपके हाथ के ऊपर जो दिल की लकीर को मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा आप देखें बहुत ज़्यादा मोटी है और ये आप कह सकते हैं कि हैवी एनर्जी लेकर चल रही है। इस तरह का पर्सन होता है लोगों की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा दिल के ऊपर लेता है, लोगों की छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा हार्ट हो जाता है। इस तरह का पर्सन जो होता है बातों को दिल के ऊपर लेने वाला होता है, सेंसिटिव नेचर का मालिक होता है। इसके अंदर ये कंडीशन आ जाती है, इंसान फोकस नहीं हो पाता अपने काम के ऊपर। उसके अलावा देखें जब ये ट्राइडेंट बनता है तो इस तरह के पर्सन की ज़ुबान के अंदर एक बड़ी तासीर होती है। इस तरह का पर्सन जो भी दुआ बुदवा किसी पर्सन को देता है वो फौरी लगती है। ये दुआ बुदवा के बारे में जो काफ़ी स्पेसिफिक साइन होता है। उसके साथ साथ देखें तो यहाँ पे भी ये दो लाइनें नॉलेज ये भी खैर मैं दूसरी पिक्चर में एक वाली में देखूंगा। अब इसमें एक चीज़ देखें, ये देखिए जब ये लाइन ऐसे चलती है टूटती है अंदर की तरफ आती है तो ये इंसान को स्टमक से मुतल्लिका कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट कोई डिजीज़ देने का काम करती है। उसके अलावा इस तरह के पर्सन को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखिए जब ये लाइनें ऐसे चलती हैं इंसान को सुकून नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली, अजीबो गरीब किस्म की इस तरह के पर्सन के अंदर एक बेचैनी सी रहती है। उसके अलावा देखें जब ये ऐसे बेस से कंगन टूट जाते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ये सेकंड जब रिंग प्रॉपर तौर के ऊपर टूट जाता है तो ये रुपये पैसे के मुतल्लिका प्रॉब्लम लेकर आता है। थर्ड कंगन जो इंसान की जो आप कह सकते हैं मैरिड लाइफ या इंसान की सेक्सुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों चीज़ों में जो प्रॉब्लम आ जाती हैं जब ये इस तरह से टूटना शुरू हो जाते हैं तो फर्स्ट जो देखेंगे आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सो हेल्थ में भी इंसान को जो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा जब ऐसे मून के ऊपर ये कंडीशन चलती है तो इंसान को मेंटली ना फिजिकली किसी भी जगह सुकून नहीं आता, अजीबो गरीब किस्म की एक बेचैनी सी रहती है इस तरह के पर्सन के अंदर। उसके अलावा मुझे शक सा पड़ रहा है कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस टाइप भी तो ये इंसान को कोई ना कोई सर्जरी टाइप भी देता है, इंसान को कोई ना कोई इंसान को ऑपरेशन या इंसान की बॉडी के ऊपर कोई ना कोई काट लगता है। अब जो एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपके हाथ के ऊपर वो आपका थंब नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली इसका ये ऊपर वाला एरिया ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें एक विल पावर का एरिया जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ऊपर से। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे शार्प भी है। जब ये ऐसे शार्प होता है तो इस तरह का पर्सन बड़ा फोकस्ड होता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है इस तरह का पर्सन। ये काफ़ी अच्छा साइन है, इंसान के अंदर विल पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और पता है इसमें जो लॉजिक का एरिया वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो उसके ऊपर जब ये लाइनें चलती तो उससे इंसान बिला वजह परेशान हो जाता है। उसके अलावा इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ थोड़ा लेकर जाता है। अब पता विल पावर का एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसमें
जबकि लॉजिक का एरिया देखें थोड़ा सा वीक है। जब ये कंडीशन बढ़ती है तो ऐसा इंसान बिना समझे सोचे समझे बगैर कुछ काम कर देता है, उसमें ये थोड़ी सी आप इसमें कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट आ जाता है। जबकि ये थोड़ी सी इसमें भी आप देखें तो रति रेखा जो है वो आपके हाथ के ऊपर जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रही है, इसका डिस्टर्ब होना जो है वो भी ठीक नहीं होता। अब अगर इस इंक वाली पिक्चर के अंदर आप देखते हैं आपके हाथ के ऊपर, तो ये देखिए ये लाइनें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं। जब ये लाइनें बनती तो एक तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाती हैं, ज़िद्दी बनाने के साथ साथ इस तरह के पर्सन को नज़र बहुत बोझदा लगती है, इस तरह के पर्सन को नज़र बोझदा लग जाती है, इस तरह के पर्सन के हासद काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये जलन करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस तरह के पर्सन को श्राद्ध की प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं इस तरह के पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी रुकावटें आती हैं, ये रेजिस्टेंस लाने का काम करता है। सो जितना कितना आप हो सके आपसे आप सदका ज़कात वगैरह जो वो दे सकते हैं उतनी जल्दी आप वो दें। सदका ज़कात आपके लिए जो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप खैरात करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, ताकि इसकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये ख़त्म हो। उसके अलावा देखें जब इसके ऊपर ये लाइनें चलती हैं ऐसे खड़ी, तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली नेचर का मालिक बनाती हैं। ये देखें यहाँ पर भी हैं, आप लोग पता है। इसके अलावा ये देखें ये जब ये लाइन चलती तो ये इंसान को अथॉरिटी फिगर्स के साथ जो है वो प्रॉब्लम देती है, इंसान को अथॉरिटी फिगर से जो प्रॉब्लम आती है। अब अगर आपके हैंड के ऊपर एक यूनिक चीज़ देखें, वो आपके हैंड के ऊपर ये पाई जाने वाली आपकी माइंड लाइन है। ये देखिए ये अपने आप में एक यूनिक माइंड लाइन है। एक तो ये फॉर्क बना रही है तो इंसान को राइटिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी देती है। उसके अलावा इसमें से देखें तो मल्टीपल लाइनें निकल रही हैं, स्पेसिफिकली ये देखिए ब्रांचें ऐसे ऊपर 3 से 4 निकल रही, तो ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेंटली तौर के ऊपर शार्प बनाती हैं। उसके साथ साथ ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। और ये एक यूनिक माइंड लाइन है। ये जब फॉर्क बनाती है तो ये इंसान को राइटिंग की क्वालिटीज़ दे देती है। जब ये ऐसे माइंड लाइन ऊपर मर्जी को देखती है तो ये इंसान को बिज़नेस की तरफ भी लेकर जाती हैं, इंसान को बिज़नेस करने का आइडियाज़ देती हैं। इस लिहाज से काफ़ी एक अच्छा साइन है। ये इंसान को एक यूनिक किस्म की इंटेलिजेंस देती है, इंसान को डबल माइंड देती हैं। अलबत्ता देखें इसमें एक चीज़ और है कि जुपिटर से कुछ लाइनें ऐसे ऊपर को निकल रही, तो ये इंसान को प्रोग्रेसिव सोच का मालिक बनाती है, इंसान किसी न किसी काम में जो वो लगा रहता है। इसके अलावा देखें जब ये इसके ऊपर बॉक्स बनता है तो ये इंसान को प्रोटेक्शन देती है, उसके साथ इंसान को प्रॉपर्टी देता है, और स्पेसिफिक एज के बाद इंसान को जो ग्रोथ भी देता है। इंसान को एज 32 तक इंसान को प्रॉपर्टी देता है, एज 36 के बाद इंसान को ग्रोथ देनी स्टार्ट कर देता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके अलावा ये देखें जब ये खड़ी लाइनें चलती तो ये भी इंसान को मल्टीपल सोर्स देती हैं, पैसा देती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल पड़ रहा है, जब यहाँ पे ये ट्रायंगल पड़ता है उसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका हाथ है उसके ऊपर अगर फिंगर्स का कुछ पैटर्न भी देखते हैं, जब ये ऐसे लाइन घूमती है, ये जुपिटर जो स्पेसिफिकली ऐसे घूमती है इसकी उंगली, और जब ये उंगली काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है ये सन का ऊपर, तो ये इंसान को हाई पोजीशन के ऊपर भी लेकर जाता है, अथॉरिटी वाली पोजीशन के ऊपर भी इंसान को काम करने का मौका मिलता है। ये इंसान को ये पॉलिटिक्स की तरफ भी लेकर जाता है। इस तरह के लोगों को पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, या इस तरह के लोग सपोर्टर होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, या इस तरह के लोग जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और यहाँ पे आपकी फिंगर्स के दरमियान गैप नज़र आ रहा है। वैसे दूसरा का पर्सन जो होता है वो खुला बोलता है, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर भी नज़र आ रही है। अगर ये प्रॉपर इसमें ऊपर नज़र आ रही है, अगर ये पूरी इसको क्रॉस कर रही है सेकंड फ्लैश को, तो फिर इंसान को कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला नहीं आता, फिर उसको बोलचाल का मसला नहीं आता, फिर वो अपनी बात जो होती है वो बड़े खुले अंदाज में रखने वाला होता है। क्योंकि इस पिक्चर के अंदर ये क्रॉस कर रहा है उसमें गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर इंसान खुला बोलता है, फिर अपनी बातें रखने वाला होता है इंसान काफ़ी ज़्यादा। जबकि इसके अलावा अगर आप देखते हैं क्लोजअप की पिक्चर के अंदर जुपिटर कहीं ना कहीं जो वो आपके पाम के ऊपर जो थोड़ा सा लो सेट है, जब जुपिटर लो सेट होता है तो मोस्टली मैंने फीमेल के पाम के ऊपर जब बहुत ज़्यादा जुपिटर को लो सेट देखा तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है, और ग्रोथ इस तरह की फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी लेट करती हैं। जबकि एक आप एंडिंग पॉइंट के ऊपर देखें तो एक बॉक्स और भी बन रहा है। तो ये जितने बॉक्सेस बनते हैं ये इतना इंसान के लिए अच्छा होता है, इंसान को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। उसके अलावा इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं ये बॉक्स। अलबत्ता ये देखें ये एक लाइन चल रही है, इंसान को आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है, रूहानियत की तरफ लेकर जाती है, इंसान को सच्चे ख्वाब ख्याल आते हैं, इंसान की शख्सियत को गैर मामूली बनाती है। ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। अलबत्ता देखिए जब ये चीज़ ऐसे चलती है सैटर्न के बार के ऊपर, तो ये इंसान को सैटर्न को रेट्रोग्रेड कर देती है, इंसान के प्रोफेशन को सेट नहीं होने देती, और ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम लाने का साइन होता है। अलबत्ता इसके साथ अगर आप देखते हैं तो ये देखें ये जो मून माउंट के ऊपर लाइन चल रही है इसको एलर्जी लाइन कहते हैं। इंसान को स्पेसिफिकली किसी चीज़ से एलर्जी होती है, डस्ट से या किसी भी ऐसी चीज़ से, या टी की या कॉफ़ी की, या कोई ऐसी एडिक्शन इंसान को होती है जो इंसान को प्रॉब्लम देती है। अलबत्ता ये एक एलर्जी की लाइन भी है और ये एक एडिक्शन वाली लाइन भी है, तो ये चीज़ जो ठीक नहीं है। उसके साथ साथ देखें तो ये लूप ऑफ मेमोरी बना हुआ है। इस तरह के पर्सन की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, फोटोजेनिक किस्म की मेमोरी होती है, उसको काफ़ी चीज़ें जो याद रह जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें मून माउंट के ऊपर तो ये आपको बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़िंदगी में आपको अपना एक ऑफिस बनाने का मौका मिलेगा, जैसे इंसान को वर्कशॉप बनाता है, कोई ऑफिस बनाता है, या ये 2 से 3 जगहों को इंसान जो होता है वो रेंट के ऊपर लेता है।
तो इस तरह की चीज़ें आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इंसान काम करता है। तो ये 3 चीज़ें जो आपके हैंड के ऊपर जो नज़र आ रही हैं, ये काफ़ी एक अच्छा साइन, यूनिक साइन देखने को मिला है और ये फ़ौरन से इनकम देने का काम भी करता है। ये इसके बिल्कुल लाइफलाइन के साथ मिलकर बनाओ तो इंसान का कोई ना कोई ऑफिस होता है। ये इंसान को रेंटल जगह रेंट के ऊपर लेता है और काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर होती है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, ये देखिए, जब ये नॉलेज लाइन होती है तो इंसान जो होता है बड़ा अच्छा गाइड करता है किसी पर्सन को। उसके पास काफ़ी बेहतर होता है, फील्ड का नॉलेज होता है और लोग उससे पूछ पूछ के काम करना पसंद करते हैं। इंसान को स्ट्रीट नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह का पर्सन रखता है, उसको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसमें एक चीज़ जो देखने को मिलती है, किस तरह का पर्सन जो है ना, ये देखिए, जब ये बॉक्स चलता है तो इस तरह का पर्सन वक्त के साथ साथ तनाई पसंद हो जाता है, अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से मिलता जुलता जो वो काम है वो वक्त के साथ साथ होता है, वो सब सिलेक्टिव लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। ये चीज़ थोड़ी सी इसमें जो है वो मनफी है। और पता देखिए, कंफर्ट लाइनें बनी हुई हैं, सो गाड़ी वगैरह जो है आपके घर में जो खड़ी रहेंगी। सो 2 गाड़ियों के जो साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पे भी स्टार टाइप की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये भी लग्जरी देने का काम करता है। और यहाँ पर भी हल्का फुल्का सा जो है वो स्टार पड़ ज़रूर रहा है आपके पाम के ऊपर। सो ये लग्जरी वग्जरी देने वाले जो आपके पाम के ऊपर जो है वो अच्छे साइन है, स्टार टाइप। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है। ये देखिए, जब ये ऐसे करके बॉक्स बनता है तो इंसान को एक बड़ा घर मिलता है रहने के लिए, अच्छा लग्जरी घर जिसको आप कह सकते हैं, इस तरह का। तो ये इंसान को मल्टीटास्किंग का काम देता है, मल्टी सिटी का काम देता है। जब ये बॉक्स बनता है तो ये इंसान को ट्रैवल भी करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ये मुझे शक सा पड़ रहा है कि यहाँ पे भी ना कुछ एक क्रॉस टाइप बन रहा है, कुछ थोड़ी सी पिक्चर का रिजल्ट इस तरह से है कि यहाँ पे ये लग तो रहा है कि ये क्रॉस, अगर यहाँ पे ये क्रॉस है और ये लाइन इसको ऐसे आके टच कर रही होती है तो ये इंसान की जो लव मैरिज करवाने का काम करती है। और बता, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से ये रह रही, तो जब ये रह जाती तो ये इंसान की होती होती लव मैरिज जो रह जाती है। अगर इसको ऐसे टच पूरी कर जाए प्रॉपर तो फिर ये इंसान की जो इस तीनों साइन बन जाए तो ये इंसान की लव मैरिज करवाती है, या आउट ऑफ कास्ट इंसान की जो शादी होती है किसी जानने वाली फैमिली से। ये 3 कंडीशन बनती हैं। इसके अलावा देखें तो ये भी एक लाइन है, कुछ लाइनें ये भी निकली तो ये इंसान को कोर्ट केसेस की तरफ भी लेकर जाती है। इंसान को कोर्ट केसेस भी इंसान ज़िंदगी के अंदर जो फेस करने पड़ते हैं। अलबत्ता इसमें देखिए, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, ये इंसान को करोड़पति बनाने वाला साइन है, लाखों रुपए माना इनकम देने वाला साइन है। ये देखिए, फिश साइन आपके हाथ के ऊपर 2 बने हुए हैं, सो करोड़पति प्लस लाखों रुपए माना इनकम। ये देखिए, एक ये भी एक साइन बना हुआ है। सो रुपये पैसे के मुतल्लिक़ तो मुझे कोई ऐसी आपके ऊपर जो प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। ये इंसान को करोड़पति भी बनाती है, क्योंकि ये जितनी बड़ी ये फिश साइन एक बन रही है तो ये तो इंसान को अच्छी वाली सामी बनाती है, ये इंसान को करोड़पति बनाती है। इस तरह के पर्सन के पास जो इनकम होती है वो लाखों में होती है। उसके अलावा जब इस तरह का पर्सन होता है, पाकिस्तान के अंदर भी 15-16 लाख रुपए माना, और फॉरेन में तो चले जाएँ तो 3 to 4 टाइम आप इसको डबल भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये एक सामी बनाने वाला साइन होता है करोड़पति कैटेगरी में। तो ये अकेला साइन ही जो है ना इंसान को करोड़पति कैटेगरी में ले जाता है। सो फिश साइन तो आपके पाम के ऊपर जो मौजूद है करोड़पति बनाने वाले। जब मरकरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खड़ी लाइनें होती है तो ये इंसान को हीलर बनाती हैं। ये बॉक्स होता है तो अल्लाह की तरफ से इंसान की बातों को कुछ प्रोटेक्शन हासिल होती है। मैं थोड़ा सा इसको और भी क्लोजअप में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है वो लिक्विड कैश का सारे का सारा दारोमदार है। यहाँ पे मुझे ये ट्राइडेंट टाइप भी नज़र आ रहा है, ये ऐसे करके ट्राइडेंट टाइप, तो ये भी इंसान को सक्सेस देने का काम करता है। ये फिश साइन से थोड़ा छोटा साइन होता है, लेकिन ये भी काफ़ी इंसान को जो सक्सेस देता है, ट्राइडेंट का साइन भी। और बताइए, देखिए कि ये आपके पाम के ऊपर जो लाइन चल रही है इंसान के वीक जिगर को दिखाती है। जुपिटर भी थोड़ा सा लो सेट है, सो जो जिगर इंसान का वीक रहता है, लिवर इंसान का जो होता है वो वीक रहता है। लिवर से मुतल्लिक़ इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, फैटी लिवर का हो जाना, जॉन्डिस का हो जाना। सो अपने आप लिवर के ऊपर फोकस करें, वीक इम्यूनिटी का रहना, क्योंकि मार्स भी वीक और स्पेसिफिकली ये लाइन भी आ गई। सो हेल्थ का जितना कितना ख्याल कर सकते हैं करें। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं,
कुछ चीज़ें जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक मुझे नज़र आ रही हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स करने का काम कर रही हैं। ये देखिए आप, एक तो 31 में ये लाइन काट रही है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। ये आप देखें, ये 28 में काट रही है, ये आपको 24 में भी ये काटती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं, ये भी एक लाइनें काट रही है, तो ये इंसान की 37 साल एज बन रही है। तो ये जिस जिस एरिया में ये आपकी लाइनें आपको काटती हुई नज़र आ रही हैं, ये साल इंसान के मुश्किल जाते हैं, इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आने के अलावा इंसान को स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आने के अलावा ये कोर्ट केसेस की तरफ भी लेकर जाती हैं। ये वो साल जाता है जो इंसान के पूरे हाथ को ख़राब कर देते हैं। ये जितने जितने सालों में मैंने आपको बताया, जिस जिस साल को इस लाइन ने काटा है, वो साल इंसान के लिए मुश्किल जाता है, प्रॉब्लम भरा जाता है। जबकि अगर आप देखते हैं तो आप वैसे भी देखें तो एज 40 तक ना माइल्ड लाइन के ऊपर एक स्पेसिफिकली ये प्रेशर बना हुआ है। माइल्ड लाइन प्रेशर में है। जब माइल्ड लाइन प्रेशर में होती है तो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वैसे आपकी हार्ड लाइन देखें तो जुपिटर को टच करती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो ईमानदार होता है, इज्जत के साथ माशरे में जीना पसंद करता है, लोगों के लिए सोचने वाला होता है, बहुत ग्रेडी नहीं होता। जब ये ऐसे नीचे को भी जाती है तो ये भी इंसान को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देती है, लेकिन ये इंसान को आप कह सकते हैं कि एक नेक आदमी बनाती है, एक ईमानदार खसाइल का आदमी बनाती है। इसमें हेरा फेरी करने के जज्बे नहीं होते, सीधा आदमी होता है। लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं, ये देखें तो एक 44 की एज के अंदर ये ऐसे ऊपर को निकाल रही है, बिजनेस की तरफ लेकर जाती है इंसान को। 44 से अगर आप पहले भी एक देखते हैं तो ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक लाइन निकल रही है। ये तो एग्जैक्ट 44 में हो गई, तो ये आप कह सकते हैं कि एक 42 की एज कह सकते हैं, उसमें भी एक लाइन निकल रही है। तो ये दो लाइनें आपके पाम के ऊपर, ये दोनों ही मरकरी को देख रही हैं। ये भी इंसान को प्योर बिजनेस का आइडिया देती है और ये भी इंसान को प्योर बिजनेस का आइडिया देती है। सो 42 एंड 44, ये दो ईयर्स जो हैं बड़े देखने वाले हैं आपके पाम के ऊपर। लेकिन ये इस वक्त मैं फेड के ऊपर आऊँगा, उस वक्त मैं देखूँगा उसमें ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही। हम्म। अलबत्ता इसको थोड़ा और क्लोजअप में लेकर आते हैं। ये एक लाइन गिर रही है, ड्रॉपिंग ये दोनों हाथों में गिर रही है, तो ये इंसान की किसी गरीबी पर्सन की डेथ को इंडिकेट करती है। ये मोस्टली मैंने विडो वुमेंस के हैंड के अंदर भी देखी है, जिनकी हस्बैंड की जो डेथ हो जाती है वो आपके दोनों हाथों के ऊपर आई थिंक नज़र आ रही है। तो ये कोई ना कोई इंसान को प्रॉब्लम लेकर आती है। इंसान की जो फर्स्ट मैरिज होती है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम लेकर आती है। ये ठीक नहीं है। और जल पता ये देखिए, जब ये साइन बनता है आकर यहाँ पे आपके स्पेसिफिकली सन माउंट के नीचे, इंसान की आईसाइट को वीक करता है। आईसाइट को वीक करने के अलावा ये इंसान को कोई ना कोई जो है वो इमोशनल सेटबैक देने का काम करता है। और यहाँ से ये लाइन भी ऐसे नीचे गिर रही है। इसको अगर आप देखते हैं तो ये आपकी एज बनती है 34 की एज, जहाँ से लाइन गिरी, तो ये इंसान को डिसअपॉइंटमेंट देने का काम करता है। ये लाइन ठीक नहीं होती। और ये दूसरी इसकी आगे वाली लाइन, ये इंसान को कमर दर्द देती है, इंसान को कमर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और अच्छी है, ये देखिए ऐसे करके जब ये ग्रिड बनता है तो ये भी इंसान को रुपया पैसा देने का काम करता है। अब इसके अंदर देखें तो ये एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, ये एक आगे भी है। ये देखें, ये दो प्रॉपर्टी के साइन है।
ये तो ओल्ड एज के अंदर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रॉपर्टी का साइन है। या देखें तो 64 से 70 तक आ रहा है ये साइन ऐसे करके, तो ये एक बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़े टाइम इंसान के घर का काम जो जारी रहता है। उससे ऊपर पहले भी एक प्रॉपर्टी का साइन है, ये इंसान को सक्सेस देने का साइन है। सो दो बड़े प्रॉपर्टी के साइन आपके हैंड के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। अब इसमें देखें ये कंडीशन बन रही है, तो इंसान किसी का रुपया पैसा या किसी की इन्वेस्टमेंट या अपनी इन्वेस्टमेंट या रुपया पैसा जो होता है वो ज़ाया कर देता है, या इंसान अपनी पोजीशन से खुश नहीं होता, क्राइसिस आता है इंसान के ऊपर, क्योंकि आपकी लक लाइन जो है वो किसी जगह ऊपर जाकर स्टेबल नहीं हो रही। बार बार अगर आप इसको देखें अनस्टेबिलिटी को दिखा रही है। कुछ ईयर तो बड़े मुश्किल जाते हैं इंसान के, स्पेसिफिकली अगर आप इनको देखें 36 से लेकर 40 तक, ये साल तो वैसे ही इंसान के लिए बड़े मुश्किल जाते हैं। खैर मैं अभी इसको दूसरी पिक्चर में भी देखने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखें यहाँ भी एक लाइन चल रही है, ये इंसान को जो विरासत देती है, इंसान को जमाशुदा रुपया पैसे देती है, अर्न इनकम देती है। ये ऐसी कंडीशन बनाती है कि इंसान खुद गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, ये इंसान के घर में से कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, या इंसान के मदर फादर के बहन भाई में से कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। ये इंसान को आप कह सकते हैं कि विरासत या जमाशुदा पैसा मिलता है, ये इंसान को खुद गवर्नमेंट की सर्विस मिलती है। ये इस लिहाज से काफ़ी एक अच्छा साइन है। देखिए यहाँ पर भी एक फिश साइन बन रही है, तो ये भी इंसान को जो वो लाखों रुपए माना इनकम देने का काम करती है। ये सब लकी साइन है। बता फिश साइन जो आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी जगह के ऊपर जो इंडिकेशन दे रही हैं। अलबत्ता इसमें ये देखिए स्टार्टिंग से ना लक लाइन आपकी सिरे से गायब है, कुछ लक लाइन आपकी स्टेबल नहीं है। यहाँ से भी आपकी लक लाइन जो चल रही है वो टेढ़ी है, उसमें कुछ स्टेबिलिटी मुझे किसी भी एंगल के ऊपर जाकर उस लेवल के ऊपर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, आपकी लक लाइन को, तो यहाँ पे अगर देखें 38 में ये इसमें आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक चेंज आ रहा है काम के अंदर। वैसे यहाँ से कुछ टाइम ये आपको थोड़ी सी स्टेबल भी नज़र आ रही है, जहाँ पे ये खाना माल में आपको चलती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए ये इसका कुछ टाइम पीरियड होता है, ये 28 के आसपास कुछ थोड़ी सी खाना माल में नज़र आ रही है, बीच में कुछ 32 के आसपास, लेकिन इसमें कुछ ब्रेक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है। सो इंसान का जो लक होता है वो ऑन एंड ऑफ होता है। आपका लक जो प्रॉपर दूर के ऊपर काम नहीं करता, सैटर्न भी उस लेवल के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए 38-39वां वैसे ही इंसान का मुश्किल साल गुजरता है, खासकर 39वां। 40 में इंसान जो अपना काम चेंज कर लेता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो चेंज हो जाता है। 42 तक वैसे ही देखें प्रॉब्लम आती है। 42 के बाद अगर आप देखें तो आपने जैसे बताया कि आपकी एज चल रही है 46, 47 आपका रनिंग ईयर चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इंसान जो है वो 43 की एज से सेकेंडरी काम शुरू कर देता है, एक नया काम शुरू कर देता है। ये इंसान का चलता है, आप कह सकते हैं कि ये इंसान का 45 की एज तक चलता है। ये देखिए 44 से इंसान के दो काम चलते हैं, लेकिन ये एक काम आपका 45-46 की एज तक ख़त्म हो जाएगा, 45 की एज तक। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 47 का ईयर जो आपका चल रहा है, जहाँ से जब ये ऐसे दो लाइनें चल रही हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल टाइम पीरियड रहेगा। 47 से लेके आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका चलेगा जो ऑलमोस्ट 50 की ईयर तक चलेगा आपका ये। आप इसको कहते हैं 45 कह सकते हैं, 45.5 की एज से आप इसको कह सकते हैं, 45.5 साल की एज से ये इंसान के दो सोर्स ऑफ इनकम चलने शुरू हो जाते हैं, और ये चलते हैं इंसान के, आप कह सकते हैं कि 50 एग्जैक्ट 50 तक। और 50 के जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हैं 50 के बाद, तो फिर इंसान का जो सोर्स बदल जाता है। फिर उसके बाद आप देखें तो 52 की एज से इंसान के जो वो 3-4 सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं, लेकिन उनमें आप उस लेवल की स्टेबिलिटी नहीं होती। एंडिंग पॉइंट के ऊपर आप देखें तो ठीक जा रहे हैं ये, लेकिन ये छोटे छोटे इंसान के सेकेंडरी काम होते हैं। एक काम के साथ इंसान का जो सेकंड सोर्स जो वो बना रहता है। कुछ लाख लाइन का जो पैटर्न है वो आपका इस तरह से चल रहा है, लेकिन ये उस लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं है। इसमें बार बार जो है ना रजिस्टर से ये टेढ़ी, इंसान अपने काम से खुश नहीं होता, ये कुछ अच्छा चलता है फिर रुक जाता है। इसमें यानी कि ब्रेक है आपकी लक लाइन के अंदर, कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं है, एक स्टेबल लक लाइन से नहीं चल रही है आपकी। इसमें ये चीज़ जो देखने वाली है थोड़ी। और जब ये ऐसे मून बहुत ज़्यादा लटक जाता है, तो ये भी आप कह सकते हैं थोड़ी सी हार्मोन से मुतल्लिका जो प्रॉब्लम लेने का काम करता है, बहुत ज़्यादा ये लटक जाता है जब। तो अगर आप इस पिक्चर के अंदर भी देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग से ये कोई थोड़ी सी गायब है आपके हाथ के ऊपर जो आपकी लाइफ लाइन है, तो ये भी इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर आने का काम करती है, इंसान को थोड़ी सी वीक हेल्थ भी देती है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये
डबल हो रही है। तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी इंसान के ऊपर एक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, किसी की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा बर्डन इंसान के ऊपर बढ़ जाता है, किसी एक्स्ट्रा पर्सन को जो इंसान को संभालना पड़ जाता है, ज़िंदगी का एक्स्ट्रा बर्डन डाल देती है इंसान के ऊपर। और ये अगर आप बर्डन देखें तो ये 22 की एज से लेकर ये 42 की एज तक बना हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इंसान के ज़िम्मे बढ़ जाती है, उसके गले बढ़ जाती है। और यहाँ से देखें तो ये थोड़ी सी खिंची हुई भी है। जब ये खिंची होती तो ये अपना असर नहीं देती। ये काफ़ी आपके हाथ के ऊपर जो खिंची हुई नज़र आ रही है। तो ये अब आगे चल के जो कुछ थोड़ी सी इसमें बेहतरीन मुझे नज़र आई, ये देखिए जहाँ से ये दो लाइनें इसको ऐसे टच करेंगी ना, यहाँ से ये किस्मत जो आपके हक में जो बदलना जो शुरू हो जाएगी। और ये देखें तो ये स्पेसिफिकली 50 की एज में टच कर रही हैं। तो 50 से जो आपके लिए जो बेहतरी आ रही है, यहाँ से कुछ आपका लक भी जो स्टेबल हो रहा है। जब ये लाइन ऐसे निकल रही है, डुअल लाइनें चल रही हैं 52 की एज से, जब ये दो भी इकट्ठी जो आगे चल के इसको टच करेंगी, सो ओल्ड एज में ही चल के आपके लिए जो बेहतरी आएगी, जिसमें आगे चल के आपकी ये प्रॉपर्टी वगैरह का साइन भी है, कुछ आपके शॉर्ट जो ट्रैवल वगैरह भी निकलेंगे। अलबत्त आगे चल के ये भी एक साइन डेवलप हो रहा है। अभी उस लेवल पर डेवलप तो नहीं हुआ, अगर ये ऐसे पूरा करके डेवलप हो जाए तो ये भी इंसान को जो एक अच्छा बुढ़ापा देता है। कुछ इस तरह की इसमें ये कंडीशन बन रही है। सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके लिए जो आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी अगले कुछ सालों के अंदर। अब बाकी मैं आपके रिलेशनशिप को देखने के लिए आपका साइड व्यू देखता हूँ। अब ये रिलेशनशिप के लिए मैं आपका हैंड देखूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छी जो खबरें आपके लिए जो वो नहीं है। स्पेसिफिकली तो ये देखें, ये ऐसे ही यहाँ पर टर्न ले रही है, तो ये हस्बैंड की डेथ करवा देती है, ये थ्रू कोर्ट इंसान की डिवोर्स करवा देती है। जब से आप उसे अगला देखें तो ये भी वो जो है वो फॉर्क की कंडीशन बन रही है। तो इसमें भी लड़ाई झगड़ा रहता है, इंसान की जो सडन डिवोर्स हो जाती है, उसके मिडिल में भी कुछ इंसान को जो पर्सन अप्रोच करते हैं, कुछ रिलेशनशिप इंसान के चलते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। उससे अगर आप आगे भी देखें तो कुछ उसमें कोई प्रॉपर कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो इंसान के रिलेशनशिप कुछ लाए। जबकि आप उसका एंडिंग पॉइंट भी देखें तो वो भी एक लाइन बन रही है, तो वो भी एंडिंग की तरफ ऊपर जा रही है, इंसान खुद ही जो शादी से बेजार हो जाता है। सो रिलेशनशिप के मामले में जैसे ड्रॉपिंग लाइनें भी आपके हाथ के ऊपर गिर रही हैं, मल्टीपल जो रिलेशनशिप तो नज़र आते हैं लेकिन किसी में कोई सक्सेस नज़र नहीं आती। कुछ शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो उस लेवल की आपके लिए जो हैप्पीनेस की कुछ जो है वो गुड न्यूज़ नहीं है।